360 हिंदू धर्म जो क्रिश्चियन धर्म अपना लिए उनको घर वापसी कराई, उसके बाद में ये मुद्दा क्यों उठा? अखंडवाद ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ही क्यों फैला रहा है, या कोई हिंदू का बेटा ही क्यों फैला रहा है? कभी मौलवी तो नहीं फैला रहे। क्रिश्चियन ने बताया कि महिलाएं अपने अंदर के वस्त्र ना पहन के आए, ताकि आपके अंदर जीजस आ सके। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तभी ये विश्व गुरु बन सकता है। इस्लाम के अंदर अपना भविष्य पूछना गुनाह होता है। शेख ने, मोहम्मडन लोगों ने भी मेरे से प्रेडिक्शन करवाया है। नमस्कार, मैं अनूप कुमार। आप देख रहे हैं एआई न्यूज़ वन। जिस प्रकार से बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी को टारगेट करते हुए हिंदू धर्म को बदनाम और सनातन धर्म को बदनाम करने की एक मुहिम सी छिड़ गई है कि तथाकथित लोग उसको टारगेट कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि वो पाखंडवाद फैला रहे हैं, न कि कोई चमत्कार करें। बातचीत करने के लिए हमारे साथ ज्योतिष आचार्य अमित पारिक जी हैं। पहले उन्हीं के बारे में उनसे जान लेते हैं कि कहाँ से आते हैं और आचार्य जो बने हैं कब से ये विधि विधान से ये पूरा काम कर रहे हैं। आचार्य जी, पहले तो अपना पर एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, जिससे व्यूवर्स को थोड़ी नॉलेज हो जाए कि आप कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं। हर हर महादेव। मेरा नाम ज्योतिषाचार्य अमित पारिक। मैं राजस्थान सुजानगढ़ का रहने वाला हूँ, और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वो ज्योतिष से ही प्रारंभिक हुई है। इस मेरा जो प्रारंभिक शिक्षा का जो क्षेत्र रहा है वो शुक्ल यजुर्वेद रहा है। शुक्ल यजुर्वेद की 6 साल की शिक्षा ग्रहण करने के बाद में 11th क्लास में, जिसको आप कनिष्ठ उपाध्याय बोलते हैं और वरिष्ठ उपाध्याय बोलते हैं हमारे संस्कृत में, उससे मैंने ज्योतिष से किया है। फिर शास्त्री यानी बीए, वो मैंने ज्योतिष फलित से किया है। फिर मैंने एमए, जिसको हम आचार्य बोलते हैं, वो मैंने ज्योतिष वैदिक ज्योतिष से किया है। और अभी मेरा जो ऑफिस है वो सुजानगढ़ राजस्थान के अंदर है, श्री पाराशर ज्योतिष कार्यालय नाम से। और हमारा खुद का इंस्टीट्यूट भी चलता है। हमने आज तक करीब 300 से अधिक स्टूडेंट को ज्योतिष के अंदर लेके आए हैं, और वो एक आज अच्छा प्रेडिक्शन कर रहे हैं। ठीक है, उनके ऊपर आज तक कभी इसी प्रकार की कोई अंगुली उठाने वाला नहीं हुआ, और होगा भी नहीं, क्योंकि ये एक ज्योतिष पूरा विज्ञान है, पूरा एक रहस्यमय है। आपको उसको जानने के लिए आप एक कोई आपके पास एक अच्छा ज्योतिषी होना आवश्यक है। और अभी मेरा जो कार्यालय है वो आपके गाजियाबाद इंदिरापुरम में है। तो तो धीरेन्द्र शास्त्री जी पे जो उंगलियां उठा रही जा रही हैं, कहा जा रहा है कि वो चमत्कार नहीं, पाखंडवाद फैला रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं। देखिए, पहली बात तो पाखंडवाद ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ही क्यों फैला रहा है, या कोई हिंदू का बेटा ही क्यों फैला रहा है? कभी मौलवी तो नहीं फैला रहे हैं मौलवी। मतलब अभी मैंने एक न्यूज़ के अंदर देखा था कि एक क्रिश्चियन ने बताया कि महिलाएं अपने अंदर के वस्त्र ना पहन के आए, ताकि आपके अंदर जीजस आ सके। ठीक है, तो उनको कभी टारगेट नहीं हुआ। वो अनारगल कुछ भी बकते हैं, कुछ भी बोलते हैं। हमारी हमारे भोले वाले देखो, हिंदू धर्म एक सबसे भोला धर्म भी है। उसको जिस रास्ते पे चलाओगे ना वहाँ चले जाएंगे। कई हमारे हिंदू धर्म की बहन बेटियां भी मौलवियों के पास शिकार हुई हैं, जो मेरे कार्यालय में आके मेरे पास में रोई भी हैं कि ऐसा ऐसा उनको मतलब बताते हैं कि आपके ऊपर भूत चढ़ गया है, फिर उनका गलत इस्तेमाल किया गया उनके ऊपर। और दूसरी बात, ये कभी हिंदू हिंदू के ऊपर ही अंगुली उठ रही है। अब बागेश्वर धाम के ऊपर एफआईआर हुई, पूरा एकदम जांच पड़ताल हुई, कहीं वो फॉल्ट नहीं हुए। अब श्याम मानव जिसने एफआईआर की, उसको पहली बात तो मीडिया के ऊपर आके माफी मांगनी चाहिए, वरना जो हिंदू धर्म को सपोर्ट करने वाले हैं या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जो फॉलोवर्स हैं या उनके अनुयायी हैं, उनको मान हानि का श्याम मानव के ऊपर मुकदमा होना चाहिए नहीं, कम से। श्याम मानो तो साफ तौर पे कह रहे हैं ना कि मेरे सामने चमत्कार करके दिखे, मैं तो 30 लाख रुपए इनाम दूंगा। देखिए, प्यासा कुएं के पास जाता है, ना कि कुआं प्यासे के पास आता है। ठीक है, आपको चमत्कार देखने आए, तो आपको जब बुलाया गया उनके द्वारा, तो आप क्यों नहीं गए? क्योंकि आप डर गए थे वहां। या अब बागेश्वर धाम तो बंद नहीं हुआ ना, गेट बंद नहीं है ना, वहां तो रोज दरबार लगता है। आप जाइए ना, वहां कौन रोक रहा है? पर ये है ना कि बस टारगेट करना है एक हिंदू धर्म के ऊपर। क्यों भैया ये इतना हनुमान का नाम ले रहा है, क्यों ये रामचरितमानस के बारे में बता रहा है क्यों ये हिंदुत्व की एकता के बारे में बात कर रहा है? सबसे बड़ी श्याम मानव ने को जो प्रॉब्लम हुई है, जहां तक पता है, कि 360 हिंदू धर्म जो क्रिश्चियन धर्म अपना लिए उनको घर वापसी कराई, उसके बाद में ये मुद्दा क्यों उठा? ये एक सोचने का विषय है। ये पूरी साजिश की हुई है कि ये जो, अब इनको पता है कि ये आज 360 को करा रहे हैं, कल को पूरे क्रिश्चियनों को हिंदू ना बन जाए। तो ये पूरा एक तो एक सोची कारण समझी। ये भी तो होता है ना, धीरेन्द्र शास्त्री जी खुले मन से कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, तो क्या क्या दिक्कत है? हिंदू भाई, एक अरब कंट्री है, तो वो अरबी लोग रह रहे हैं। हम हिंदुस्तान में रह के ये नहीं बोल सकते ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। होना चाहिए बिल्कुल। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तभी ये विश्व गुरु बन सकता है, वरना आपका ये स्वप्न ही रहेगा कि हिंदुस्तान कभी विश्व गुरु बनेगा। विश्व गुरु जब ही बनेगा, तब ये हिंदू राष्ट्र बनेगा। रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ का उपाधि मिलेगी।
तब ही हिंदू राष्ट्र विश्व श्याम मानव ने एक बात और कही थी कि धीरेन्द्र शास्त्री अपने दरबार में ही चमत्कार क्यों दिखाते हैं, कहीं और क्यों नहीं दिखा पाते हैं? देखिए, चमत्कार देखने के लिए आपके एक-एक के पास में वो नहीं आएँगे। आज श्याम मानव ने बोला, कल और कई बोलेंगे। तो वहाँ पहली बात तो चलो, कई बोलते हैं पाखंड फैला रहे हैं या मूर्ख बना रहे हैं या ठगी कर रहे हैं। तो ठगी कैसे होती है? 2 लोगों के सामने आप ठगी कर सकते हो। लाखों लोगों के सामने, 40 मीडिया के कैमरे लगे हैं, उनके सामने ठगी कोई कर सकता है क्या? और कोई चैलेंज करके दिखाओ ना। दूसरा कि बोल रहे हैं कोई भूत-प्रेत के नाम पे वो ठग रहे हैं, वो ठग रहे हैं। तो भूत-प्रेत अपने अंदर तो ला रहे नहीं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। जो वहाँ हज़ारों लोग पीड़ित हैं, उस नेगेटिव एनर्जी से, उनके अंदर स्वतः ही वो चीज़ आ रही है। तो उन लोगों से पूछिए ना कि आपके अंदर ये क्या हो रहा है? धीरेन्द्र कृष्ण को टारगेट करने की कहाँ ज़रूरत थी? एक तरफ श्याम मानव जैसे लोग कहते हैं कि भूत प्रेत होते नहीं है, ये एक धर्म के नाम पर धंधा बना रखा है। अच्छा। वहीं दूसरी ओर अगर कोई मौलाना पादरी इस प्रकार की हरकतें करता है, भूत प्रेत बनाने के लिए झाड़े लगाता है, छोटे छोटे नवजात बच्चों को पानी में डुबोता है, वहाँ ये लोग सवाल क्यों नहीं उठाते? बस यही है ना, हिंदू धर्म इतने दिन जागरूक नहीं था, अब हिंदू धर्म जाग गया है। अब श्याम मानव जैसे अपवादी लोग, जो बुद्धिहीन लोग हैं, अब ज़्यादा दिन तक वो नहीं रह सकते। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा यही अनुरोध रहेगा कि हिंदू धर्म के जो भी कार्यकर्ता हैं, आरएसएस के लोग हैं या हिंदू धर्म के जो लोग हैं, श्याम मानव के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उसने हिंदू धर्म के हर एक व्यक्ति के ऊपर दिल को ठेस पहुँचाई है। जो भूत प्रेत का नाम लेके, जो जिसने रामायण को, अभी एक वो किसी नेता के मुंह से सुना है कि रामायण काल्पनिक है, तो राम सेतु क्या है? राम सेतु काल्पनिक है, जो अभी फिलहाल मौजूद है। नेताओं का तो काम राजनीति करना, कोई रामचरितमानस पे भी सवाल उठा रहा है, बिहार के हाँ, शिक्षा मंत्री तक उठा रहे हैं। हाँ, तो तभी तो वो मंदबुद्धि है, उन्होंने अभी तक कुछ आध्यात्म का कै भी नहीं पढ़ा। तो उनको शिक्षा लेनी चाहिए, किसी अपना एक गुरु बनाना चाहिए। वो नुगरे हैं, नुगरे किसको बोलते हैं? जिसका कोई गुरु नहीं होता। तो उनको अपने जीवन में एक आध्यात्मिक गुरु बनाना चाहिए, ताकि उनको जीने का एक अच्छा तरीका हो। एक आप आध्यात्म से जुड़ोगे तो आपके मन में बड़ी प्रसन्नता रहेगी। आखिर आप ज्योतिष हैं, तो ज्योतिष विद्या आखिर है क्या? पूरा थोड़ा-सा डिटेल में बताएँगे कि ज्योतिष विद्या के बारे में कि आखिर है क्या? आप कई इंस्ट्रूमेंट, टैरो कार्ड वगैरह से भी यूज़ करते हैं। तो पूरी विद्या आखिर ये है क्या? इससे किस प्रकार से क्या होता है? देखिए, एक हमारे श्रुति में एक श्लोक आया है, भागीरथी न नद्या न दानी संकरोपिवम शस्त्रम विद्यातुल्य शास्त्रम ज्योतिषम स्मृत। भागीरथी गंगा के समान कोई पवित्र नदी नहीं है, शंकर के समान कोई दानी नहीं है, विद्या के समान कोई शस्त्र नहीं है, और ज्योतिष से बड़ा कोई शास्त्र नहीं है। तो एक ये सबसे बड़ा शास्त्र है। सबसे पहले अपन बात करते हैं वैदिक ज्योतिष की, जो 9 ग्रहों के ऊपर आधारित रहती है, 27 नक्षत्रों के ऊपर आधारित रहती है। उसके बाद में ये अपनी इंडिया की वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो गई। अब इसके अलग-अलग अंग हो गए, कई नाड़ी है, केपी है, कृष्णमूर्ति पद्धति है। उसके बाद में यदि अपन यूरोपियन ज्योतिष के बारे में बात करें, तो ये टैरो कार्ड्स हैं। अब क्या होता है ना, हिंदुस्तान की जो चीज़ अपनी खुद की होती है, वो जहाँ यहाँ है ना, तब तक वो अच्छी नहीं लगती, पर उसको कोई अंग्रेज बताने लग गया ना, तो वो एक अच्छी लगने लग जाती है। तो ये टैरो कार्ड्स हैं। ये ये ओसोजन टैरो कार्ड है। इसके द्वारा मैं प्रेडिक्शन करके बताता हूँ। आपके छोटे प्रश्न होते हैं, उनके उत्तर तुरंत मिल जाते हैं कि मेरी शादी कब होगी, या मेरा मकान कब बनेगा, या मेरा मकान सेल कब होगा। तो ये सब क्वेश्चन इस टैरो कार्ड से आप मालूम कर सकते हो। आप बता ही दीजिए, अगर आप इतनी कह रहे हैं शादी की बात, तो बता ही दीजिए हमारी शादी कब होगी या कैमरामैन की शादी कब होगी? बिल्कुल जी। ये आपका अभी जो फायर वाटर एलिमेंट का कार्ड है, तो वाटर एलिमेंट के कार्ड से अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ समय के लिए आपके मन में ही ये इच्छा अभी जागृत नहीं है। वाटर एलिमेंट है, तो आपको अभी लग रहा है कि मैं खुद एक स्टेबल हो जाऊँ, उसके बाद में मैं शादी करना चाहूँगा। तो आपकी मन की जो इच्छा होगी, तब आप शादी कर सकते हो। पर अभी आपको मेरे को यही लग रहा है कि आपकी खुद को आपको नहीं लग रहा है कि अभी मैं थोड़ा-सा स्टेबल हो जाऊँ, उसके बाद में मैं शादी करूँ। नहीं, हमारा तो मेरा तो सही है कि स्टेबल हो जाए, उसके बाद हमारे कैमरामैन को बहुत जल्दी लगी हुई है। तो उनकी बता दीजिए कि उनकी आखिर कब तक? बिल्कुल जी। ये सेलिब्रिटी का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है। तो सेलिब्रेशन का कार्ड से अपन अनुमान लगा सकते हैं कि शादी के आसार बहुत जल्दी ही इनके बन रहे हैं। आपकी जो ज्योतिष विद्या के बारे में जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, लगभग आउट ऑफ कंट्री काम करने वाले हैं, जी, आउट ऑफ कंट्री की ज्योतिष विद्या है। जी। क्या आप भी इंडिया की ज्योतिष विद्या पे ध्यान कम आकर्षित करते हैं? नहीं, मैं क्या है ना कि जैसे कि अपने हिंदुस्तान में हस्तरेखा सभी देख रहे हैं, वैदिक ज्योतिष कुंडली से देख रहे हैं। मैंने भी वैदिक ज्योतिष से एमए किया है, पर मैं ये चाहता हूँ ना, जो हमारी विद्या विदेश में चली गई है, उसको वापस लेके आएँ। जैसे कि अभी मेरा 3 महीने पहले दुबई के अंदर प्रोग्राम था, ग्लोबल विलेज के अंदर एस्ट्रोलॉजी का।
तो वहाँ क्या है ना, एक इस्लाम के अंदर अपना भविष्य पूछना गुनाह होता है। मतलब वो एक मतलब अपमान होता है उनका कि आप भविष्य नहीं पूछ सकते इस्लाम में। पर फिर भी दुबई ग्लोबल विलेज में एक फेस्टिवल था, एस्ट्रोलॉजी फेस्टिवल, उसमें मेरे को बुलाया गया और वहाँ पे शेख ने, मोहम्मडन लोगों ने भी मेरे से प्रेडिक्शन करवाया है और इतने खुश हुए हैं कि मेरे को हर साल के लिए एग्रीमेंट मिल गया कि आप हर साल आओ यहाँ पे जनवरी में और यहाँ पे आके आप एस्ट्रोलॉजी का ये तो करो। टैरो कार्ड हो गए, और जी। इनकी अगर मैं बात करूँ तो ये वास्तुशास्त्र के लिए है शायद। जी, ये है आपका ओरा स्कैनर मशीन। इससे आप वास्तु भी चेक कर सकते हो। वास्तु में जियोपैथी ट्रेस का चेक कर सकते हो, घर की एंट्री चेक कर सकते हो, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। उसके बाद में आपका किचन ठीक है, फ्रिज ठीक लगा हुआ है, सोफ़ा, टीवी, यहाँ तक कि एक आपका पेन भी वास्तु बिगाड़ सकता है आपके घर का। लोग हर कैसे ही अपने मकान बना लेते हैं, कलर कुछ भी कलर करवा लेते हैं। आपको एक मैं छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँ, वास्तु के हिसाब से, किसी के कोई शॉप है और वो शॉप को रात को लॉक करके आया और चाबी किसी गलत डायरेक्शन में वो लगा देता है या रख देता है, तो 3 या 4 दिन तक वो अपनी ऑफ़िस नहीं जा पाता। एक गलत डायरेक्शन में एक दुकान की चाबी भी रखी जा सकती है तो, वो 3-4 दिन तक अपनी दुकान नहीं खोल सकता। तो वास्तु के हिसाब से यदि इसको अपन देखें तो इससे आप हर चीज़ अपनी एनर्जी के बारे में चेक कर सकते हो। वहाँ पानी कहाँ होना चाहिए, मंदिर कहाँ होना चाहिए, सेंटर पॉइंट कहाँ है, ये सब चीज़ें आप इससे जान सकते हो। उसके बाद में इसको बॉडी के ऊपर भी हम काम करते हैं। बॉडी के अंदर कौन-सी प्रॉब्लम है, क्या बीमारी है, थायराइड है, सर्वाइकल है, बोन डिसीज़ है, किडनी स्टोन है, ये सब चीज़ें भी आप इस ओरा स्कैनर मशीन से चेक कर सकते नहीं, हो। इसका तो हमें समझ में आ गया वास्तुशास्त्र के, लेकिन मैंने बहुत से ज्योतिष से मिला भी हूँ और बातचीत भी हुई, लेकिन ये जो चीज़ है ये कुछ अलग ही लग रही है। इसका क्या वो? जी, ये होता है डाउजिंग पेंडुलम। ये एक तरीके से पेंडुलम है, ये वर्क करता है। ये मेरा पादरी लोग यूज करते ज़्यादा। नहीं, 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 पादरी लोग यूज़ नहीं करते। ये आपने कई पिक्चरों के अंदर देखा होगा, कई इन ऐसे सामने करके उनको हिप्नोटाइज़ किया जाता है। तो ये हिप्नोटाइज़ में भी काम में आता है। ये 7 चक्रास को एक्टिव करने के लिए भी काम में आता है और किसी भी क्वेश्चन का जो अपन असमंजस में कई बार होते हैं ना कि मेरे को ये काम करना चाहिए या नहीं, तो ये हाँ या ना के अंदर इससे आपको प्रेडिक्शन मिलता है, उत्तर मिलता है हाँ या ना हाँ के या अंदर। ना, किस प्रकार से हाँ या ना का जवाब दे पाते? बिल्कुल जी। देखिए जैसे कि आपका नाम जान सकता हूँ मैं? अनूप कुमार। अनूप कुमार जी। ठीक है, अब इस अपन बात करते हैं। ये मेरा हाथ नहीं हिलेगा, आप एकदम कैमरे में देख सकते हो। इसका येस और नो के अंदर उत्तर आएगा। येस होगा तो ये आमने-सामने होगा और जब नो होगा तो दाएँ-बाएँ होगा, ठीक है? तो जैसे कि आपने अनूप कुमार नाम बताया जी। अपना, ठीक है? तो ये जो सामने बैठे हैं इनका नाम अनूप कुमार है। अब देखिए, ये आगे-पीछे हो रहा है मतलब अनूप कुमार नाम है, ठीक है? अब आपका नाम मैं कुछ अलग लूँ, इनका नाम राजेश है, ये दाएँ-बाएँ हो रहा है। तो इस तरह से आप कोई भी तरह के असमंजस में हो, तो उसका उत्तर आप ले सकते हो। और भी तमाम चीज़ें हैं, जी। जैसे कि ये तो अपनी कंट्री में यूज नहीं होते हैं खासकर। जी, ये है रमल ज्योतिष। रमल ज्योतिष के पासे हैं, जिसको आप रमल डिस्क भी बोल सकते हो। ये पुराने समय में भगवान शिव से निकली हुई ज्योतिष है, जिसको रमणीक ज्योतिष कहा जाता था, अनादिकाल में। क्योंकि रमण यानी खेलना। शिव और पार्वती 2 पासों के साथ में खेला करते थे और जब मुगल आए, तो ये रमणीक विद्या को अपने देश में ले गए, अरब कंट्री में, और इसको अरबी लैंग्वेज में कहने लग गए कि ये रमल शास्त्र है। अब इससे पहले कुंडली बनती थी, पर अब यदि अपन बात करें तो इससे जायचा बनने लग गया। तो इससे भी आप किसी तरह का, जैसे कोई अमुक व्यक्ति है, वो घर से निकल गया तो वो कहाँ है, कहाँ मिलेगा, कितने दिनों में मिलेगा, आप जान सकते हो। कोई वस्तु खो गई है, चोरी हो गई है, तो वो कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, कौन-सी दिशा में मिलेगी, वो वस्तु है या नष्ट हो गई है, ये सब चीज़ें आप रमल विद्या से भी जान आपसे सकते चलते-चलते एक आखिरी सवाल कर लेता हूँ। आपने सब कुछ बताया, लेकिन स्वयं मानव जैसे कुछ लोग बोल भी सकते हैं कि आचार्य जी कैमरे के सामने बैठ के अंधविश्वास फैला रहे, पाखंडवाद फैला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो उन ऐसे लोगों को क्या जवाब दें? हैं। ऐसे लोगों के लिए जवाब एक ही है, मेरा एड्रेस मैंने आपको बता दिया है, आप मेरे एड्रेस पे आइए और फेस टू फेस बात कीजिए, तब आपके समझ में आ जाएगा चैलेंज मैं। दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, जैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने चैलेंज दिया, वैसे ही चैलेंज मान लीजिए कि आप एक बार आइए, मुलाकात कीजिए, तो आपको पता चलेगा पाखंड है या क्या है, कितनी सत्यता है इसमें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।